हाय माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस एंड वेलकम टू फ्लोरल टारो रीडर। कैसे हो आप सब? धन्यवाद आप सभी का जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस। ओके सैजिटेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, लेट्स चेक। एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड एंसेस्टर्स, लव लाइफ फॉर सैजिटेरियस इन द मंथ ऑफ जुलाई 2025, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट्स चेक। मेरा माइक गिर गया, 1 सेकेंड। सॉरी, मेरा माइक गिर गया था। फिर से शफल कर लेते हैं एक बार और। ओके, लेट्स चेक सैजिटेरियस। ओके, लेट्स कट द डेक। Mutual energies between both of you is the unseen. Current energies of your person is the riddle. Intention of your person is the tear. Future action of your person is the flame. Your energy, the bardo. The future of the soul connection, the fault line. Fault line, interesting. Bottom of the deck is offering क्या है? मगरमच्छ के आंसू निकालते हैं आपके पर्सन। मगरमच्छ के आंसू। आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग मगरमच्छ के आंसू। अब मुझे ये मत कमेंट सेक्शन में मत लिखना कि मगरमच्छ के आंसू का मतलब क्या होता है। प्लीज प्लीज, ये क्या है सैजिटेरियस? गॉड, व्हाट इज हैपनिंग? आई जस्ट वॉन्ट टू, मेरे को ना बस एक कार्ड निकालना है क्लैरिफायर का। जस्ट वन एनर्जी, जस्ट टू क्लैरिफाई सैजिटेरियस पर्सन एनर्जी। जस्ट वन। आई जस्ट वॉन्ट वन कार्ड। मैं जो बोल रही थी वही आया। ओके, इंटरेस्टिंग। चलो, जोडियाक साइन बता देती हूँ। आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है एक तो स्कॉर्पियो, वेरी स्ट्रांगली स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड अनदर सैजिटेरियस। बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, तब भी ये वीडियो देख सकते हो। सैजिटेरियस, मेरे हिसाब से यू ऑलरेडी नो द आंसर्स। आपको पता है कि रियलिटी क्या है। आपको रियलिटी पता है, सब कुछ पता है। आपके दिल में, दिमाग में, हर एक ऑर्गन में, सारे ऑर्गन, सारा सब कुछ, एक एक सेल आपको सब कुछ जवाब दे सकती है कि ये रिश्ता नहीं चलने वाला। यू नो इट। एंड ये पास्ट का पर्सन दिख रहा है। मैं आपके पर्सन की ऐसा इंटेंशन एंड एनर्जीज बताऊंगी ना कि आप यू विल बी शॉक टू नो। एंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। बहुत महीनों से या हफ्तों से बात नहीं हुई है। एक्स की एनर्जीज चेक करा रहे हो। दिस रीडिंग इज फॉर यू। मुझे नहीं दिख रहा है कि ये कॉन्टैक्ट करेंगे, एंड कॉन्टैक्ट करेंगे भी तो मुझे दिख रहा है ये 4 से 5 महीने के बाद आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। कॉन्टैक्ट क्यों करेंगे ये भी रीजन बताऊंगी आपको। नेगेटिव रीडिंग होने वाली है, मैं अभी से आप लोग को बता रही हूँ। ओके, म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, द अनसीन। मुझे ये दिख रहा है, मुझे ये नजर आ रहा है सैजिटेरियस कि जब से आप लोग का ब्रेकअप हुआ है, जब से सेपरेशन हुआ है आप लोग का, आपको बहुत कुछ समझ आया है इस पर्सन के बारे में। आपको बहुत कुछ रियलाइजेशन हुआ है ये किस किस्म के पर्सन है। 1, आपको ये समझ आया है कि जितना प्यार, जितना केयर, जितनी मोहब्बत, जितना टाइम, जितनी एनर्जी इन्वेस्ट की है, ये उसके 1% भी लायक नहीं थे। आपको ये भी रियलाइजेशन हो रहा है कि ये डे 1 से आपके लिए कभी सीरियस थे ही नहीं। ये कभी आपको कमिटमेंट, शादी या कभी आपके साथ वो इंटेंशन, वो एनर्जी उन्होंने कभी रखी नहीं जितनी आपने रखी थी। ये डे 1 से इस इंसान ने आपसे झूठ बोले हैं। मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन ने शायद ये झूठ बोला है कि इनकी ऑलरेडी इन्होंने बोला है कि मैं सिंगल हूँ। मे बी शायद ये ऑलरेडी मैरिड हैं या इनकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और तब भी इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप किया। उस किस्म की घटिया दर्जे की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो म्यूचुअल एनर्जीज में, इन योर एनर्जी, आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। आप स्पिरिचुअलिटी में आंसर्स ढूंढ रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ। आपको काफी कुछ रियलाइजेशन हो गया कि यार इस इंसान ने तो ऐसा किया था, वैसा किया था। तो एक होता ना वो आंखें खुलना
कि आपकी आंखें खुल चुकी हैं, उस किस्म की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर आपके पर्सन की एनर्जी की बात की जाए तो इन्हें इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि जो किया है वो मैंने गलत किया है सैजिटेरियस के साथ, बट इनकी इतनी भी हिम्मत नहीं कि वो आपके सामने आके माफी मांगे। रीजन बीइंग ईगो, रीजन बीइंग कि मैं माफी क्यों मांगू। म्यूचुअल एनर्जीज में ये भी दिख रहा है कि आपको अभी भी एक सच्चा प्यारा लविंग केयरिंग इंसान अभी भी समझते हैं सैजिटेरियस। दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू। ओके, करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज द रिडल। या ये इंसान ना, इनका बस चले अभी भी आपको इमोशनली मैनिपुलेट करें, इनका बस चले तो अभी भी आपसे किसी प्रकार का फायदा उठवाएं, इमोशनल, फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल, सोशली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। करंट एनर्जीज में दे लाइक कि अभी तो सैजिटेरियस से बात करना इज लाइक पानी में कूद जाना, अभी तो बात करना ही नहीं, क्योंकि अभी सैजिटेरियस गुस्से में है। करंट एनर्जीज में कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि कैसे वापस आ जाए। इसलिए मैं बोल रही हूँ 4 से 5 महीने का टाइम, ये आएंगे वापस। क्या आएंगे, क्यों बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे, मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे ये भी दिख रहा है इन्हें कहीं ना कहीं, मुझे दिख रहा है एक सडिस्टिक प्लेजर। सडिस्टिक प्लेजर का मतलब होता है, सडिस्टिक होना मतलब होता है किसी के दुख में, जैसे कोई इंसान रो रहा है, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग रोड पे चल रहे हो, कोई इंसान, कोई आदमी रो रहा है और आप देख के आपको लगेगा अरे वो क्यों रो रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं, मतलब आप एज अ ह्यूमन बीइंग आप भी परेशान हो गए, सामने वाला क्यों रो रहा है। सडिस्टिक इंसान क्या करता है, अगर सामने वाला पर्सन रो रहा है, सड़क पे रो रहा है, उसको मजा आएगा, हाँ हाँ रो रहा है, बहुत अच्छा है, उसको मजा आएगा, उसको कहते हैं सडिस्टिक होना। और ये उसी किस्म का इंसान है, चाहे लड़का हो लड़की हो, जो भी, कि ये सडिस्टिक है। मेरे हिसाब से जब आप परेशान होते थे, रोते थे, बेग करते थे कि बात कर लो, नहीं बात करो, इन्हें मजा आता था उसमें। ये बहुत मुझे इतनी गंदी एनर्जीज आ रही है ना, आई एम टेलिंग यू। और आपको अभी रियलाइजेशन हो रहा है कितने बड़े सडिस्टिक थे, कितने बड़े वैसे इंसान थे। करंट एनर्जीज में अभी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि आपको कैसे फिर से मैनिपुलेट किया जाए। दैट्स एनर्जीज फॉर यू। मेरे हिसाब से आपको अगर आपके दोस्त इन्हें जानते तो उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि उनसे आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ स्टॉकिंग नहीं दिख रहा है कि इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपके बारे में इन्फॉर्मेशन भी निकाल रहे हैं आपके दोस्तों से, कलीग से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो भी एनर्जी दिख रही है मुझे। आप लोग एज में बहुत बड़े हो, मतलब दिस इज नॉट लुक लाइक एन अर्ली 20s वाले रीडिंग। आप लोग शायद लेट 20s में हो, 30s, 40s, 50s, 60s, उस एज ग्रुप में मुझे यहाँ पे ये रीडिंग दिख रही है। Their intentions for you is the tear। पता नहीं ये इंसान आपको बर्बाद करना चाहता। why I am seeing this, what is this, इसलिए मैंने क्लैरिफायर भी निकाल, वैसे जरूरत नहीं होती है, I don't need this छोटू डेक, बट मैं निकाल लेती हूँ just for an additional information। इंटेंशन में आपको फिर से बर्बाद करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इनकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, ये स्पिरिचुअली अवेकन नहीं है, ये नेगेटिव सोल है, ये आपसे इतना ज्यादा गंदी तरीके से अटैच्ड हैं कि आपकी ये बर्बादी देखना चाहते हैं। आई एम सो सॉरी टू से सच वर्ड्स, आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग सच एनर्जीज। इंटेंशन में कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि आप अभी भी बेवकूफ हैं, आपको अभी भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो इंटेंशन में दे वांट टू कम बैक इनटू योर लाइफ और आपको फिर से बेवकूफ बनाना चाहते हैं। दैट्स देयर इंटेंशंस फॉर यू। और ये लाइक आई सेड, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, मगरमच्छ के आंसू, ये इतने महान है ना, ये मगरमच्छ के आंसू निकाल लेते किसी भी मोमेंट पे। ओ सैजिटेरियस, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं इतना भोला हूँ, मैं इतनी भोली हूँ, बट ये है नहीं, शकुनी मामा है ये। प्लीज आई एम टेलिंग यू, दिस पर्सन इज बैड एक्चुअली। डोंट ट्रस्ट ऑन दिस पर्सन। अगर आप अभी तक ये रीडिंग देख रहे हो, आप रियलिटी जानते हो, लेट्स जस्ट भी अभी आपकी एनर्जीज में आप द बार्डो, आप रियलिटी जानते हो, यू नो द रियलिटी। चलो, फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन, द फ्लेम, आपको ये सिड्यूस करते हुए दिख रहे हैं आने वाले टाइम। 4 to 5 months के बाद ही ये कांटेक्ट करेंगे, अब कांटेक्ट करेंगे, ये आपको सिड्यूस करते हुए दिख रहे हैं। सिड्यूस हमेशा फिजिकल सिड्यूस की बात नहीं कर रही हूँ, सिड्यूस कैसे भी आप किसी को भी सिड्यूस कर सकते हो, बातों से, इमोशन से, फिजिकल उससे, मेंटल उससे, तो सिड्यूस करते हुए दिख रहे हैं आपको। ये वो बनते हुए दिख रहा है, अप्सरा बनते हुए दिख रहे हैं, सेड्यूस करते हुए दिख रहे हैं। 1 सेकेंडली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको फिर से बड़े बड़े ड्रीम्स दिखाएंगे कि नहीं सैजिटेरियस, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगी। तो कहीं ना कहीं फिर से फेक वादे, फेक वो जोन में आते हुए दिख रहे हैं।
ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों का जो वो फिजिकल, अगर आप लोग फिजिकल हुए हो, इफ बाय एनी चांस हुए हो, वो इतना इंटेंस रहा है आप दोनों के बीच में, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज है। जब जहाँ बहुत गंदी नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वहाँ लस्ट भी बहुत गंदा होता है, बहुत गंदे लेवल का, चीप लेवल का होता है। तो वो ही दिख रहा है कि फिर से वो फीलिंग्स ऑफ लस्ट इवोक करते हुए दिख रहे हैं आपके अंदर, सेड्यूस करते हुए दिख रहे हैं। सेड्यूस बातों से हो सकता है, फिजिकल उससे हो सकता है, मेंटल इमोशनल किसी से भी हो सकता है। एंड फिर से ये पर्सन आपको धोखा देते हुए दिख रहे हैं, फिर से आपको घोस्ट कर देंगे, फिर से आपको कोई आपका फायदा उठा देंगे, फिर से इंसान आपको ट्रैप कर सकते हैं, फिर से शायद ये भी बोल सकते हैं मैं अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पति पत्नी उनको छोड़ के आपके पास आ रहा हूँ या आ रही हूँ। डू नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन एट ऑल, Sagittarius, and you know this. The bardo is like is an energy of death. अगर मैं आपको आप लोग को बताऊं तो यू आर इन दिस एनर्जी Sagittarius की एंड है, बहुत हो गया। मुझे तो शायद आप ये रीडिंग शायद एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए देख रहे हो या ऐसे ही देख रहे हो क्योंकि आप हर्ट हो एंड यू वांट टू चेक द फीलिंग ऑफ अदर पर्सन, बट आपका है इनफ इज इनफ, इट्स एंडेड, इट्स डन। आपने शायद ब्लॉक किया हुआ है इस इंसान को, कहीं ना कहीं शायद सोशली मिल लेते हो, वट एवर, बट यू आर इन दिस एनर्जी, एंड हो चुका है। मैंने जितना पेन, टॉर्चर, सफरिंग झेला है, और ये सालों सालों का कनेक्शन दिख रहा, अब और नहीं। यू आर डन। बट मैं बोल रही हूँ ये एकदम मायावी जीव है, ये मायावी जीव है एक नंबर का, ये बहुत बड़ा मायावी जीव है। इनसे बिल्कुल भी बात मत करिएगा। अगर आपने बहुत टॉर्चर, सफरिंग, मैन्युपुलेशन, धोखा, घोस्टिंग, जो जितने भी अजीबो गरीब वर्ड हैं दुनिया में, डेटिंग दुनिया में या जो भी रिश्तों की दुनिया में आपने सब झेला है ना, समाज में बेइज्जती, कुछ भी, डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन। दिस इज अ बैड पर्सन एंड यू नो दिस। आप ट्रस्ट नहीं करोगे बट ये आएंगे सांप बन के, बिच्छू बन के, और आपको डसेंगे, सेड्यूस करेंगे। सो प्लीज डोंट। फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, फ्यूचर इज एंड, फ्यूचर इज द फॉल्ट लाइन। फॉल्ट लाइन होती है कि जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं और जब वो क्रैक आता है उसी को फॉल्ट लाइन बोलते हैं ज्योग्राफिकली अगर मैं बताऊं तो। फॉल्ट लाइन मीन्स एंड करिए, टकरार होगी, बहुत भयंकर फाइट्स होंगी। अगर आप अभी भी इस पर्सन को चांस देंगे, मौका देंगे, तो आपकी यहाँ पूरी तरीके से बर्बादी लिखी है। बर्बाद आप ऑलरेडी हो चुके हो, यहाँ तो बर्बादी ही दिख रही है आपकी। अब आप स्पिरिचुअलिटी में आंसर्स ढूंढ रहे हो, मे बी इसी एक्सपीरियंस के बाद आप टारो कार्ड रीडिंग वीडियोस देख रहे हो, एक्सेट्रा देख रहे हो, बट फ्यूचर कुछ भी नहीं है। फ्यूचर में मैं यहाँ यही बोलूँगी, जितना जल्दी आप इस बंजर ज़मीन में पानी डालिए। बंजर ज़मीन में पानी डालने का मतलब है अपने आप को जितना जल्दी हील करेंगे और इसमें आप प्लांट्स उगाइए उतना ज़्यादा बेटर होंगे। प्लीज़ स्टार्ट हीलिंग योर सेल्फ, दैट्स द ओनली गाइडेंस कमिंग फॉर यू। फ्यूचर बहुत खराब है। heal yourself. Good that you're finding answers in spirituality and etc. हील करिए, अपने आप को हील करिए, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करिए और ऐसे इंसानों से दूर हो जाइए। एक और एनर्जी पता हूँ क्या दिख रही है मुझे, कि आपको रेड फ्लैग्स, देखो भगवान ना पहले से ही बता देता है कि कौन इंसान सही है, कौन इंसान गलत है। वो हिंट्स ड्रॉप करते हैं, हिंट्स ड्रॉप करते हैं, बट आपने हमेशा रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया। आपने शायद अपने दोस्तों का नहीं सुना, वट एवर कुछ भी हुआ, वो शायद आपका कर्मा था या कार्मिक था, अकाउंट था जो क्लियर होना था। अब दोबारा से कर्मा मत बनाइए बिल्कुल भी। ऐसे लोगों को ना कर्मा बहुत गंदा मिलता है, एक पॉइंट में बहुत गंदा मिलता है। नाउ यू हील योर सेल्फ, स्टार्ट मूविंग ऑन। मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगी कि अगर टैरो कार्ड रीडिंग देख के अगर आप बहुत इफेक्टेड होते हो, डोंट वॉच टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोज एज वेल, एंड हो सके देन गेट अ पर्सनल रीडिंग डन, क्योंकि वहाँ पे फिर मैं आपको रेमेडीज उस प्रकार दे सकती हूँ, आपका उस प्रकार से आई कैन लिसन एंड आई कैन गिव योर रीडिंग्स अकॉर्डिंगली। सो इफ यू वॉन्ट यू कैन बुक अ पर्सनल रीडिंग, रेस्ट, मूव ऑन प्लीज सैजिटेरियस। दिस वॉज योर रीडिंग एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय।